है कि नहीं? यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना? अभी मान लीजिए कि कोई टोपी पहन के आए हैं, कोई जींस पहन करके, कोई ये एकदम ये आपका 20 बच्चा रहे कि 50 रहे डजंट मैटर, मतलब सिविल सर्विस अर्थात यूपीएससी बीपीएससी आप डीएम एसडीएम के रूप में है, वीडियो के रूप में है, तो कभी जो है आपको लगना चाहिए। जींस भी देंगे पढ़ने के लिए, पहनने के लिए, वो आपको अलाउ कर देंगे कि इस दिन आप पहन के आ सकते हैं, ठीक है ना? मान कभी कभी जो है आपका जो है ऐसा हम देंगे, ओकेजनली देंगे, ठीक है, लेकिन क्लास के वक्त में जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है? चलिए, कल तक में हम लोग यहाँ थे, तो कल को थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। और हमेशा हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि जितने भी बीपीएससी के लिए है तो वो घबराइएगा नहीं। मतलब मेरा क्या कहना है कि हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो अभी इस उद्देश्य से नहीं पढ़ेंगे कि यह यूपीएससी पूछेगा कि बीपीएससी पूछेगा। बस हिस्ट्री हमको पढ़ना है तो कोई भी एग्जाम क्वेश्चन करे, यूपीएससी क्वेश्चन करे कि बीपीएससी करे, इवन एसआई करे, मेरा क्वेश्चन बन के आना चाहिए। क्लियर है? जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे तब हम आपको क्लियर कर देंगे कि देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है और इसी क्वेश्चन को बीपीएससी कैसे पूछ रहा है, चीजें एक ही है। बात समझ में आए? जैसे मान लीजिए अभी आ रहे हैं हम, पढ़ना कैसे चाहिए वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तब तक में हम यहाँ बताए थे ना, ये आपका कॉमन पेपर है ना, तो बोल दीजिए ये सब बोलते हैं ये कॉमन है और ये कॉमन है किसके लिए? यूपीएससी के लिए। अब बीपीएससी में क्या है, ये कॉमन है और यहाँ क्या ले आया? ऑप्शन है, ठीक है? बात समझ में आया ना? ये आपको पास करना, इसी में तो आपका मार्किंग है। ये क्वालिफाइंग पेपर के साथ ही साथ आप देखो यहाँ मार्किंग पेपर आ रहे हैं। ये रिजल्ट आपको तैयार नहीं कर रहा है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स तो आपको एक एंट्री दे रहा है ना, मेंस लिखने के लिए, है ना? यहाँ मान लो 4 लाख यदि फॉर्म भरता है तो उसमें आपका कितना होता है पास? 20,000। 20,000 ठीक है ना? 20। इसका मतलब क्या हो गया? 3,80,000 को हम पीछे छोड़। कंपटीशन ज्यादा यहाँ है, यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ भीड़ नहीं है। उसी भीड़ को तो छांटे हम, लेकिन यहाँ वो बंदा पहुंचा जिसके पास कुछ ना कुछ क्या है, बात समझ में आया ना? अब यहाँ मेंस ये हमारा बीपीएससी का हो गया। अब हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में यूपीएससी क्या किया है? 4 जीएस रखा, जीएस1, जीएस2, जीएस3 और जीएस4। एक जीएस कितने मार्क्स का रहेगा? 250। और ये देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है? हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसमें क्या है? पॉलिटी और आईआर। इसमें क्या है? इकोनॉमिक साइंस टेक्नोलॉजी। और ये क्या है? एथिक्स। आईआर ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है? ये करंट का मुद्दा होता है, जैसे रूस भारत का संबंध, रूस और यूक्रेन का संबंध, ठीक है? तो वो हमारा करंट इशू हो गया आईआर। क्लियर है? अब इसी चीज को बीपीएससी बोला कि देखो इसका तो चार्ज सुनने में ना बहुत हार्ड लगता है, हम क्या करते हैं 2 जीएस करते हैं। पढ़ाएंगे उतना 2 जीएस रखेंगे, उससे ज्यादा हम पढ़ा देंगे। जीएस1, ठीक है? जीएस1 हिस्ट्री यहाँ पढ़े, यहाँ पर भी हिस्ट्री पढ़े। चलिए करंट अफेयर्स मतलब आईआर यहाँ पर भी पढ़े, यहाँ पर भी पढ़े। ये एक एक्स्ट्रा लिया क्या चीज? ये कहाँ पढ़ना है आपको? बीपीएससी, ठीक है? जीएस2 की बात करें, ये जीएस2 में देखिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ाया। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कहाँ था? ज्योग्राफी यहाँ और इकोनॉमिक्स यहाँ ले लिया। पॉलिटी ये भी पढ़ाया, साइंस टेक्नोलॉजी ये भी पढ़ाया। सिर्फ अंतर क्या रहा? एथिक्स। यूपीएससी तैयारी करेगा तो एथिक्स पढ़ना, और बीपीएससी रहेगा तो क्या पढ़ेगा? स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मतलब एथिक्स बोले तो यूपीएससी और स्टैटिस्टिक्स बोले तो बीपीएससी। मतलब एथिक्स आपको बीपीएससी में नहीं है और स्टैटिस्टिक्स आपको यूपीएससी में नहीं। क्लियर है? लेकिन जीएस1, जीएस2, जीएस3 बीपीएससी कवर कर लिया, है ना? तो बोलिए तो सिर्फ हमारा एथिक्स ही ना छूटा।
यहाँ तक यूपीएससी का जीएस कंप्लीट हो गया। आनंद बोलिए। ऐसे ऐसे जो है ये आपको कितने नंबर का है? 250 नंबर का। कौन? यूपीएससी कितने नंबर का? ठीक है, मतलब ऐसे आपको यूपीएससी में भी पढ़ना है और बीपीएससी में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, दोनों कमीशन लेवल है। तो जब लेखन से भी बात होगी हमारी, तो यूपीएससी का भी अपना एक लेखन शैली होगा और बीपीएससी का भी ऐसा लेखन शैली होगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का पूरा स्टैंडर्ड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। लेखन शैली मेंस जब भी होती है बात, वो क्या होता है? लेखन शैली। आप लिखते कैसे, ठीक है, अपनी बातों को प्रस्तुत कैसे करते हैं, क्लियर है? और यहाँ आपको लीड हीरो बनना है, यही तो आपको मार्किंग लाएगा, ठीक है? बात समझ में आया? चलो, ये ऑप्शनल तो आप देख रहे हैं यूपीएससी में है, बीपीएससी में तो है, लेकिन कहाँ चला गया है ऑप्शनल? पासिंग मार्क्स में चला गया। यहाँ नंबर इंक्रीज कर रहा, जोड़ रहा। समझ में आया? कल तक होता था ऐसा, लेकिन इसी बार से आपको 69 से ऑप्शनल हटा दिया। कौन? ठीक है ना? ऑप्शनल हटाया और हटाने के साथ साथ यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे दिया है। हाँ, और उसके जगह ऐसे कॉमन कर दिया सबके लिए, मतलब ऑल आर इक्वल जो हो गया GS1 GS2 और ऐसे ये आपका क्या हो गया? बीपीएससी के लिए हो गया। GS1 2 3 ये आपका बीपीएससी इक्विवेलेंट यूपीएससी हो गया ना? एथिक्स दोनों को कंपैरिजन करके जब तक नहीं पढ़िएगा, और मेरा क्या करना है, जब सिलेबस आपके अंदर में घुस जाएगा तो समझ जाइएगा कि 25% आप तैयार हो गए। सिलेबस की जानकारी हो गई तो 25% आप तैयार है कि हमको ये पढ़ना है। समझ में आया? ये नहीं तो सिलेबस ही पता नहीं रहता। क्लियर है? अब ऐसे हमारा यहाँ दिक्कत है क्या? अब ये वाला जो है हमारा यूपीएससी टोटल काउंट करेंगे तो कितने नंबर का एग्जाम लिया? 1750। और बीपीएससी कितने नंबर का लिया? 900। चीजें उतना ही है, ये नंबर थोड़ा कम कर दिया और ये नंबर क्या है? ज्यादा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब इसके बाद ना तीसरा स्टेप आपको गुजरना है, कहाँ? इंटरव्यू। ठीक है ना? तीसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू यूपीएससी कितने नंबर का? अब बीपीएससी कितने नंबर का? अब जो आपका रिजल्ट तैयार होगा यह दोनों जोड़ करके, ठीक है ना? ये दोनों जोड़ करके होगा। सपोज कीजिए ये टोटल नंबर हमारा हो गया 2025 और ये हो गया 1020, ठीक है? अब मान लीजिए इस 900 में आप सपोज करो कि 450 नंबर लाए। कितना लाए थे? 450। और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया कि आप इंटरव्यू आकर के दे सकते हैं, ठीक है? इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू कितने नंबर का है? 120। एक बंदा लेकर के आया 40 नंबर और एक बंदा इसी में लेकर के, ये टोटल कितना नंबर? 490। एक बंदा को आया था 430 नंबर, ठीक है? और इंटरव्यू में उसको आ गया मान लो 110 नंबर। कितना हो गया? इंटरव्यू क्या करता है? आपका जो है वो रैंकिंग तैयार कर देता है। वो क्या करता है? रैंकिंग तैयार कर देता है, ठीक है ना? आप किस रैंक पे जा रहे हैं, ठीक है? अब मान लो ये 540, अब कट ऑफ गया मेरा कितना? मान लो कि 540 नहीं गया, तो इस बंदे का तो नहीं होगा। ये हो सकता है कि यहाँ मेंस में 470 नंबर लाया था, लेकिन कहाँ इंटरव्यू में क्या लाया? कम लाया, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि ये 700 नंबर लाया है और इंटरव्यू में मान लो कि 20 नंबर लाया। कितना हो गया? अब मेंस वाला चीज जो होता है ये आपके हाथ में है कि आप नंबर कितना ला सकते हैं, ठीक है ना? तो मेंस इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो इंटरव्यू है ये समझ जाइएगा। अब बीपीएससी ये भी बोल दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 80 से कम नंबर आएगा तो आपको रीजन बताना होगा कि 80 से कम नंबर क्यों आया। नहीं समझे मेरा बात? यदि आपको 40 नंबर आ गया तो आपको रीजन बता देगा कि 40 नंबर आपको क्यों आया, कि आपका बैठने का स्टाइल कैसे था, हाव भाव क्या था, वो सब चीज आपको फीडबैक दे देगा।
क्लियर है? और अच्छी बात है, यदि किसी को 40 नंबर मिला है तो रीजन बता देगा कि तुम्हारे लिए ये कमी था, ये कमी था, ये बीपीएससी का। और वैसे भी आपको ये मान लो कि यूपीएससी में जब जाओगे तो 275 नंबर है ना, तो ये 80 नंबर कॉमन होता है। कॉमन मतलब वो आपका एक्टिविटीज देता है ना। मान लो कि यूपीएससी के नाम पर ही आपके अंदर में न डर है, ठीक है, तो उसका कैमरा लगा रहता है, कैमरा तो आप बैठे हैं, ठीक है, मनोभाव आपका टूटा हुआ है तो वो आपका जो है फेस आइकन से पकड़ लेता है, ठीक है ना। मतलब नर्वसनेस तुम्हारे अंदर में क्या है, नर्वस है, तुमको ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन तीसरी आंख ने जो है वो बता दिया कि तुम क्या हो गया, नर्वस हो गया। समझ में आया? ये चीज है। तो वो 80 नंबर जो होता है ना, ये आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी। आगे जो होता है नंबर वो सब्जेक्ट पे होता है, या ऐसा चीज आपसे पूछेगा कि उस पे आप कैसा उत्तर दे रहे हैं। क्लियर है ना? तो इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू भगवान के भरोसे छोड़िए। भगवान के भरोसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपके हाथ में है, मेंस में आप कितना नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमको पता है कि यूपीएससी में हम जाएंगे ना तो 80 नंबर से प्लस 100 नंबर आना ही आना। ज्यादा आ गया तो और अच्छा, ज्यादा आ गया तो और अच्छा, नहीं आया तो मिनिमम हम लोग कितना लेकर के आए, 100। और बीपीएससी में हम कितना मिनिमम लेकर के आए, अब तो बता दिए ना कि 80 आना ही आना। 80 से यदि कम आएगा तो आपको रीजन बता देगा, तो 80 ही हम जोड़ते हैं। मान लो 81 नंबर मिला, और इधर तुम लेकर के आए 500, और इधर लेकर के आए 81, कितना नंबर हो गया, यूपीएससी का टॉपर का नंबर। यूपीएससी का किसका है, टॉपर का नंबर। क्लियर है? ठीक है, 576 आपको कितना नंबर मिलेगा, इजी वे में नंबर। फिर हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट में कैसे आप नंबर उठाइएगा, इसकी चर्चा एक दिन अलग, कि किस सब्जेक्ट पे हमारा कैसा पकड़ हो कि हमारा जो है नंबर मार्किंग अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ में? ये चीज यहाँ तक आप क्लियर हो गया ना? ये हो गया आपका यूपीएससी। यही बीपीएससी का मेंस का जो है हमने सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। जैसे ये प्रश्न पत्र 1 है ना बाबू, जीएस 1 है ना, जीएस 1 आधुनिक भारत, क्या है, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में। यदि बीपीएससी है ना तो ये स्पेशल क्या हो जाएगा, बिहार के विशेष संदर्भ में। यदि जो भी प्रश्न आएगा ना वो वहां पे इनडायरेक्टली रूप में रहेगा बिहार के संदर्भ में। मान लीजिए सपोज कीजिए हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो जब यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेंट्रल लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के कारण को बताएं तथा उनके परिणामों को बताएं। ये हो गया। अब यही क्वेश्चन बिहार में आ जाएगा कि 1857 के कारण को बताएं, ब्रैकेट में दे देगा कि बिहार के संदर्भ। ठीक है ना? तब हमको क्या करना है, पूरे भारत को छोड़ देना है, स्पेशल कहां आ जाना है, बिहार परिप्रेक्ष्य में आ जाना है। क्लियर? अब यही हो गया 19वीं शताब्दी के मध्य लगभग लेकर के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गाथा रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी है यहाँ पर, और रविन्द्रनाथ टैगोर नेहरू से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसका एकदम बिहार के संदर्भ में आधुनिक इतिहास में पाश्चात्य शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, उसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, जो जीएस 1। क्लियर है ना? जीएस 2 को भी डिस्क्राइब कर दिए। और ये जो ऐसे पत्र है निबंध वाला, वो आपका समाज से रिलेटेड रहेगा, धर्म से रहेगा, आर्थिक से रहेगा और राजनीतिक से रहेगा, और ये सभी एक स्पेशल बिहार के संदर्भ में। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? अब थोड़ा सा और जान लो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, उम्र सीमा यूपीएससी में 21 से लेकर के 32 साल तक है। कितना, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल के लिए। उम्र सीमा बीपीएससी में 21 से 37 साल के लिए है। ठीक है ना? 21 साल से लेकर के कब तक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट
उसके बाद आपका ये हम बुक लिस्ट दे दिए हैं कि कौन सा पीटी के लिए है और कौन सा मेंस के लिए है, ये आपका बुक लिस्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, मतलब छोटा चीज है लेकिन बहुत काम का चीज, ठीक है ना, आपके हाथ में जो है बहुत काम का चीज नहीं है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आपको जो है ये बुक आप पढ़ लेंगे ना, हिस्ट्री आपको यहाँ एनसीईआरटी प्लस एक एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, क्या चीज बिपिन चल रहा है, किसकी बिपिन चल रहा है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी और एक एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ना, पॉलिटी है ना एम लक्ष्मीकांत या सुभाष चंद्र, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सुभाष चंद्र को पढ़ने। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी और एसएन लाल, साइंस 9 10 का सिर्फ एनसीईआरटी, और ये साइंस तो आपको मेंस में नहीं पढ़ना, कहाँ पढ़ना है, सिर्फ पीटी। बिहार स्पेशल ये आपका इम्तियाज है हमारा, पीटी और मेंस दोनों के लिए। साइंस टेक्नोलॉजी मेंस में नहीं, पीटी में नहीं है, कहाँ है, मेंस में, ठीक है। इंटरनेशनल पीटी में नहीं है, कहाँ है, मेंस में। सोशल इशू पीटी में नहीं है, कहाँ है, मेंस में। एस्थेटिक्स आपको पीटी में नहीं है, कहाँ है, मेंस में। एथिक्स आपको पीटी में नहीं है, कहाँ है, मेंस में। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के जितना भी हम लोग सब्जेक्ट उठाए हैं यहाँ तक, ये कॉमन हो गया यूपीएससी और यूपीएससी, सिर्फ ये दोनों में हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एस्थेटिक्स मतलब बीपीएससी, एथिक्स मतलब यूपीएससी, समझ में आया? बोलिए। अब तो हमको लगता है कि यूपीएससी से डर खत्म हो गया कि नहीं, थोड़ा मोड़ा भी, हाँ बोलो ना ये। और क्या है, देखो दूसरा चीज क्या है, आप पहले हमारे पास बीपीएससी के लिए आए या कोई बच्चा हमारे पास एसआई के लिए आया, एसआई जो आता है तो उसको तैयारी ये लेवल करो, ठीक है। बीपीएससी यदि आता है तो वो तैयारी ये लेवल करो, ये पक्का है 100% तुमको मिलेगा। और यूपीएससी के लिए है ना, यूपीएससी के लिए जा रहा है तो वहां तुमको जो है क्या करना होगा, इंटरनेशनल लेवल पे सोचना, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। ये एसआई का जब एग्जाम हुआ था, एसआई वाला जो है स्टूडेंट निकला एकदम ना बीपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो अंदर में आता है ना, एक बार सवाल आया ना कि बीपीएससी जैसा प्रश्न पूछ दिया है, अब बीपीएससी बोलता है यूपीएससी जैसा प्रश्न पूछ दिया, तो हम लोग हाईली लेवल को क्यों नहीं पकड़ करके रखें? आप लोग चाहते हैं कि लिमिटेशंस में, मेरा क्या कहना है कि यदि जीएस पढ़ रहे हैं तो लिमिट नहीं, ठीक है। जीएस इतना ब्रॉड वाला सब्जेक्ट है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए तो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम हो गया आपका सिविल सर्विस में 8 सेक्शन पे ही इतना फोकस क्यों किया, जबकि 11 12 तक जाइए तो सब बच्चा क्या रखेगा, साइंस रखेगा, है ना। अंडर 10th जाओ तो कोई ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता है एसएसटी का, है ना, किधर जा रहे हो भैया, मैथ पढ़ने, किधर, साइंस पढ़ने। उसका पलड़ा भारी होना चाहिए था ना। 12th के बाद जैसे ही सिविल सर्विस की ओर जाओ तो थिंकिंग करो कि इस सब्जेक्ट पे सिविल सर्विस क्यों फोकस किया, इसलिए कि ये आपके समाज से जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, साइंस आपका नहीं जुड़ा, सिविल सर्विस को काम करना है समाज में, बात समझ में आया ना। ये अब यहाँ पे यही चीज यदि अंडर 10 तक में हम देखो तो कितना किताब लिखे हैं, 6 7 8 11 12, मतलब फिर से हम तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं, बच्चा वाला क्लास में। मतलब तुम लोग सब अभी इंटर करके आया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर से हम क्या कर रहे हैं, चलो गो टू पवेलियन 6 में। यही यदि मेरा बेस यदि पीछे से यदि कोई ध्यान रखता तो और अच्छा होता। उस समय समझता कौन है, यस समझता कौन है, अभी देखिए जैसे हम बोले क्लास 6 से हम लोग ध्यान करो, मैं कहा कि लोग पढ़ नहीं, अभी मेरी बेटी से मिलाएंगे हम आपको अपनी बेटी से मिलाएंगे, अभी 1 में, ठीक है ना, अभी 1 में है और एकदम यूपीएससी का फुल फॉर्म जानती है, यूपीएससी में क्या बनता है वो जानती है ना,
और इवेंट क्या है कि वो जितना भी राज्य है, राज्य का राजधानी भारत का मैप बना करके लोकेट करते हैं। ठीक है, उससे पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट कैसे बना है, तुरंत बताइए। कितना मिनट? हम उसको ये नहीं बोले, वो दिमाग में सेट है, लेकिन बेटी जाते है ना, वो तुरंत ट्रैक बदलते रहते हैं। जैसे अभी हमारे साथ चले गए पापा एकदम पक्का आईएएस बनेंगे, थोड़ा देर बाद गए बोले अंडा खाएंगे, पापा हम अंडे दुकान कर लें। उसके बाद थोड़ा तो आगे बढ़े, ऐसा करते किराना दुकान कर ले। ठीक है ना, मतलब वो ट्रैक होते चल रहे हैं। तो अभी उसको हम ये सोच करके नहीं दे, बस जाते हैं तो थोड़ा सा हम बता दें। ठीक है ना, अब कम से कम अभी 1 क्लास में हम यूपीएससी जानते या तुम लोग कोई जानता, लेकिन 1 क्लास में यदि वो यूपीएससी जान रही है तब हम समझते हैं यही काफी है। कम से कम जान तो गई है कि यूपीएससी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, जो एग्जाम कंडक्ट करती है। तो अब वो आगे चल करके उसको बताने के लिए नहीं ना, ठीक है। अभी कितना 7 साल क्लियर है। अब देखो एक चीज ये भी बताते हैं, कंफर्मेशन सिविल सर्विस में कभी नहीं हो सकता। और पहला बात, दूसरा बात ये है कि आज हम एकदम मार्मिक बात बोल रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ जितने भी आए सबका पक्का तय है कि कौन क्या करेगा। आपके हाथ में क्या है, आपका कर्म है कि आप यहाँ मेरे पास आए हैं बीपीएससी के योजना बनाकर, और भविष्य में तय है कि आप क्या करें। आपको वो बना के नहीं भेजा है, ठीक है ना। वो जो ऊपर में जो संरचना की है ना, सबका फील्ड तय कर दिया। और सपोज करो कि सब आईएएस बन जाएगा तो टायर पंक्चर करने वाला भी तो बनना चाहिए ना, किराना दुकान करने वाला भी तो चाहिए ना। लेकिन ये हम आप लोग जो बैठे हैं ये सोचिए कि हम सिर्फ नॉलेज के लिए बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अंतिम सफलता ही मेरी वो नहीं। क्या चीज आईएएस, नहीं समझे मेरा बात। अंतिम सफलता ऐसा नहीं कि हम आईएएस नहीं बनेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है, एग्जाम में नहीं किए इत्तेफाक है ना, बात समझ में आया। उसके बाद जो है कभी हम रांची छोड़ने वाले नहीं थे, ठीक है ना, वो भी छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिए। कभी हम ये नहीं सोचे थे कि अपना होम टाउन रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे। और भागलपुर से तो मेरा कभी कोई नाता रिश्ता नहीं रहा कि कभी हम भागलपुर के धरती पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो एक गाना नहीं आता है, पता नहीं कब किस रूप में, है ना, वही। तो तुम लोग क्या नारायण हमसे मुलाकात हो, ठीक है, नहीं तुम लोग नारायण, क्लियर। आप लोग के हाथ में क्या है, कर्म। क्या है, कर्म। और इस उद्देश्य से एकदम हम आज भी बता रहे हैं, इस उद्देश्य से नहीं पढ़िएगा कि बीपीएससी ही मेरा अंतिम गोल है और यूपीएससी ही मेरा अंतिम गोल। मतलब इस उद्देश्य से पढ़िएगा कि ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं मेरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट, मेरे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इस उद्देश्य से पढ़ते, ठीक है ना। हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा, क्लियर है ना, बात समझ में आया। इसका एग्जांपल तो तुम लोग ले सकता है ना, अमिताभ बच्चन को ले सकता है, सचिन तेंदुलकर को ले सकता है, जीता जागता उदाहरण। अमिताभ बच्चन रेडियो स्टेशन में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, है ना। आज यदि उनका सिलेक्शन हो गया रहता तो महानायक कोई बनता, जीवन तो उसका रेडियो स्टेशन में घूम करके चल गया। तुम लोग मेरे पास एसडीएम के लिए आया है, क्या पता इसमें कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है इन फ्यूचर का, है कि नहीं। क्या पता दूसरा हमारे पास मोदी जी है, लिखा हुआ है क्या यहाँ, नहीं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका उद्देश्य जो पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए, कभी भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि यही मेरा अंतिम, ठीक है ना। ये होना चाहिए कि ये जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना,
ये लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हैं, और जीवन को हम अपने बेहतर तरीके से कैसे जिएंगे उसके लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? सर यूपीएससी के इंटरनेशनल जैसे आप, ठीक है, मान लीजिए थिंकिंग किसको करते हैं और सोच भी किसको करते हैं? एक आदमी ना बोला कि हम सोच रहे हैं अमेरिका घूमने। तो आप क्या बोला? अमेरिका। तो उसका दूसरा साथी बोला सोचो, सोचने में पैसा नहीं ना लगता, सोचने में पैसा नहीं लगता, हम सोच लिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा? करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। जाकर के हमको क्या बनाना होगा? पासपोर्ट बनाना होगा, फिर वीजा बनाना होगा, फिर उतना मेरे पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए ताकि हम क्या करेंगे? अमेरिका घूम करके आएंगे। ठीक है ना? तो आप क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन शक्ति वाले, सोच रहे हैं, कर नहीं रहे। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आप बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन थिंकिंग नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस तरीके से पूछिएगा। दोनों स्थिति में आप असफल हैं। सोचते हैं, करते नहीं हैं, करते हैं और सोचते नहीं। तो आपके साथ क्या होना चाहिए? दोनों। यूपीएससी यही चीज देगा। ठीक है ना? आप हमको बोल दिए कि यूपीएससी का तैयारी, मेरे पास तो इतना बच्चा आया है ना, गेट पे रहा और एंट्री करते के साथ सर बनेंगे तो आईएएस से बनेंगे, है ना? 2 महीना के बाद वो ग्रुप डीओ लाइट नहीं रहता, इतना हवा लग जाता है। बोलता नहीं सर, कोनो नौकरी मिल जाए वही काफी। ठीक है। अभी बताइए ना अपने बेटे के बारे में, कैसे ट्रैक चेंज होते हैं? तो भागलपुर में ऐसे ही ट्रैक चेंज होते हैं, समझिए? तो ट्रैक चेंज नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े आप। अब तो कोई दिक्कत है, परेशानी है? जो भी